नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है? क्योंकि सिग्नल तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से आप लगातार खबर सुन रहे होंगे कि यूरोप के सभी देश एक के बाद एक करके यूक्रेन को टैंक सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। शुरुआत हुई थी पोलैंड एस्टोनिया से, उसके बाद इसमें कूदा स्पेन, फिर पुर्तगाल ने कहा कि हम भी टैंक भेजेंगे, फिर ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया कि जी हम भी अपनी तरफ से दर्जनों टैंक उतारेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में, और अब अंत में जर्मनी ने ऐलान कर दिया है। और आपको बता दूं कि जर्मनी का ऐलान सबसे बड़ा है। कारण इसका यह है कि यूरोप के जितने भी देश अपने अलग अलग टैंक भेज रहे हैं ना, उसमें जर्मन टैंक सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। इसका कारण यह है कि अमेरिका ने जो अपना सबसे एडवांस अब्राम 1 टैंक भेजा है, वहीं ब्रिटेन ने जो अपना चैलेंजर टैंक भेजा है ना, वो सभी नॉर्मल टैंक की तरह है। मतलब कि गोले फायर करता है, उससे आप मशीन गन चला सकते हो, या फिर काफी हद तक वो हमलों को सहन कर सकता है। लेकिन जर्मन टैंक नॉर्मल नहीं है। दरअसल जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो अपना लेपर्ड टैंक भेजेगा, और लेपर्ड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये लेपर्ड 2 नॉर्मल तरीके के एम्यूनेशन तो दुश्मन पर फायर कर ही सकता है, सबसे बड़ी बात ये न्यूक्लियर एम्यूनेशन भी फायर कर सकता है। यानी कि इस टैंक से आप दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकते हो। जी हां, लेकिन यूक्रेन को इस खासियत की जरूरत नहीं है। इसकी एक दूसरी खासियत है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल अटैक से बढ़कर इसका दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि न्यूक्लियर अटैक तो दुश्मन पर कर सकता है, साथ ही छोटे न्यूक्लियर अटैक को काफी हद तक सहन भी कर सकता है। और यही यूक्रेन को चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रूस पिछले कई महीनों से यूक्रेन को धमकी दे रहा है कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो हम आपके खिलाफ छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में युद्ध के मैदान में रेडिएशन फैल सकता है, और ऐसी सिचुएशन में लेपर्ड टैंक एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन इसकी मदद से ऐसे युद्ध के मैदान में भी लड़ाई जारी रख सकता है जहां पर न्यूक्लियर अटैक हो रहे हों, रेडिएशन फैल रहा हो। इतना ही नहीं, इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल हमले भी आप कर सकते हैं और उनसे बच भी सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि लेपर्ड 2 का यूक्रेन के हाथ लगना उनके लिए कितना ज्यादा बड़ा बूस्ट है। और आपको बता दूं कि लेपर्ड 2 ही नहीं, पूरे यूरोप का इस समय प्लान ये है कि टोटल मिलाकर कोई 10 टैंक देगा, कोई 25 देगा, कोई 50 देगा, ऐसे कर करके करीबन 500 टैंक हम देंगे यूक्रेन को। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीनों में यूक्रेन ने जो किया है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये ना सिर्फ रूसी फोर्स को रोकने में कामयाब हुए हैं, बल्कि लगभग हर एक लड़ाई के फ्रंट पर रूसी सैनिकों को लगातार पीछे खदेड़ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये जो पीछे ऑफेंस है यूक्रेन का, ये स्लो पड़ रहा है। रूसी सैनिकों को ये ज्यादा पीछे नहीं हटा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब तक जो लड़ाई हो रही थी वो ऐसे माहौल में हो रही थी जहां पर जंगल बहुत था, दलदली जमीन थी, इसके अलावा उबड़ खाबड़ इलाके थे, थोड़े से पहाड़ी इलाके भी थे। ऐसे में वहां पर रूसी सैनिक भारी आर्म्ड व्हीकल और भारी टैंकों के साथ आते थे, उसके बाद वहां पर फंस जाते थे, और वहां पर यूक्रेन की सेना उन्हें घेर कर अपने एटीजीएम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के जरिए बड़ी आसानी से एक एक करके मारकर गिरा रही थी, जिससे कि रूसी सेना को भारी नुकसान झेलने को मिल रहा था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब लड़ाई ऐसी स्थिति में हो रही है जहां पर प्लेन एरिया काफी ज्यादा है। ऐसे में वहां पर खुले में लड़ाई हो रही है, और खुले में लड़ाई में यूक्रेन के पास कुछ खास मौजूद नहीं है, और इसीलिए वो रूसी सेना को पीछे नहीं धकेल पा रहे हैं। वहीं रूसी सेना बड़े बड़े टैंक लेकर यूक्रेन की सेना के स्वागत के लिए खड़ी है। इसीलिए रूस को टक्कर देने के लिए यूक्रेन को चाहिए टैंक, और वो भी एडवांस टैंक। और इसीलिए यूरोप के सभी देश अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से यूक्रेन को टैंक दान में दे रहे हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार, रूस भी तो एडवांस टैंक लेकर यूक्रेन में घुसा था अब से 1 साल पहले, क्या हुआ? हम सभी लोगों ने देखा, रूसी टैंक रेजिमेंट की बहुत ही बुरी हार हुई, और उनके सैकड़ों टैंक पूरी तरीके से नष्ट हो गए या फिर यूक्रेन के हाथ लग गए। तो जब ये रूसी टैंकों के साथ हो सकता है, तो क्या यूक्रेनी टैंकों के साथ नहीं होगा? तो देखिए, ये बात जब पूरी दुनिया जानती है तो नाटो भी जानती होगी कि यूक्रेन युद्ध में टैंकों का अब तक क्या हाल हुआ है, फिर भी वो टैंक दे रहे हैं। कुछ तो रणनीति होगी, बिल्कुल है। तो देखिए, नाटो देशों को पता है कि अब लड़ाई खुले मैदान में है, इसलिए वहां पर सैनिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, वरना मारे जाएंगे, क्योंकि छुपने की कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए बैटल होगी टैंक टू टैंक।
दोनों देशों के टैंक आपस में लड़ेंगे और इसीलिए नाटो ना सिर्फ टैंक दे रहे हैं बल्कि उसके साथ में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में सबसे एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी दे रहे हैं यूक्रेन को, ताकि टैंक तो टैंक के साथ लड़ाई करके मारेगा ही, साथ ही कहीं पर अगर छुपने की जगह होगी तो सैनिक भी अपनी एटीजीएम कंधे पर रखकर फायर करेंगे और एक के बाद एक रूसी टैंकों को मारकर रूसी सेना को तेजी से पीछे हटाएंगे। इसके अलावा दूसरी रणनीति ये अपनाई जा रही है कि कोई भी एक देश सारे टैंक नहीं दे रहा, जैसे कि रूस के पास सारे टी कैटेगरी के टैंक हैं, सबकी एक ही मजबूती है, एक ही कमजोरी है। पश्चिमी देश यहां पर चालाकी ये कर रहे हैं कि सभी अलग अलग टैंक दे रहे हैं। इसका फायदा ये होता है कि हर एक टैंक की अलग खासियत है, अलग कमियां हैं। जैसे कि अमेरिका दे रहा है अब्राम टैंक, उसकी खासियत यह है कि जो उसका आउटर शेल है वो काफी ज्यादा मजबूत है, वो हैवी से हैवी एटीजीएम यानी कि एंटी टैंक मिसाइल को भी झेल ले जाता है और इसीलिए बताया जा रहा है कि इस युद्ध में अब्राम को सबसे आगे रखा जाएगा। उसके बाद नंबर 2 की पंक्ति होगी चैलेंजर की, क्योंकि ये एक तरीके का ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, थोड़ा सा अटैक अच्छा कर लेता है, थोड़ा सा डिफेंस भी ठीक कर लेता है। वहीं सबसे पीछे रखा जाएगा लेपर्ड को, क्योंकि ये प्योर अटैक टैंक है, जबरदस्त हमला करता है। फिर उसके पीछे बाकी यूरोपियन देशों के अलग अलग टैंकों को उनकी कमियों और खासियतों के हिसाब से अरेंज किया जाएगा, जिससे कि यूक्रेन भारी पड़े रूस पर। और इससे आप समझ सकते हैं कि नाटो देश अंधाधुंध ऐसे ही टैंक नहीं दे रहे यूक्रेन को, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 500 टैंक अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो 500 अब्राम उठाकर फटाफट दे देते यूक्रेन को, लेकिन नहीं, एक प्रॉपर रणनीति बनाई गई है और इसी के हिसाब से हर एक देश को अपना कंट्रीब्यूशन देना है। वहीं इसके मुकाबले रूस क्या कर रहा है, तो देखिए रूस का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था इस टैंक बैटल में अरमाटा टैंक, जिसे टैंकों की दुनिया का F-22 रैप्टर कहा जा रहा था, यानी कि टैंकों में सर्वश्रेष्ठ। और आपको बता दूं कि युद्ध की शुरुआत में वो युद्ध के मैदान में उतरा भी, लेकिन उसका पता ही नहीं चला पिछले 1 साल में कब वो आया और कब वो गया। रिपोर्ट तो ये भी आई है कि रूसी सैनिकों ने उसे इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ऑपरेट करने में। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई है, हालांकि ये पश्चिमी देशों की रिपोर्ट है, कि उसका अभी डेवलपमेंटल स्टेज ही जारी है। उसके कुछ प्रोटोटाइप तैयार हुए थे, मतलब कि टेस्टिंग के लिए कुछ टैंक बनाए गए थे, उन्हें ही युद्ध के मैदान में भेज दिया गया था और वहां पर उनमें कुछ कमियां भी आई हैं, यानी कि वो सही से अभी तैयार नहीं हुआ है। और मैंने इन रिपोर्ट को जब रशियन मीडिया आर्टिकल के साथ में क्रॉस चेक किया तो पता चला कि रिपोर्ट 50 to 60% सही भी है। क्यों? क्योंकि रूस ने यह दावा किया था कि अब से 2-2.5 साल पहले ही हमने इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और 2022 की शुरुआत में ही इसे मास प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा, लेकिन आज तक भी ये मास प्रोडक्शन में नहीं आ पाया है, वरना अब तक ये भारी संख्या में रूसी सेना में शामिल हो चुका होता। और इसीलिए कई सारे जो इंडिपेंडेंट मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो भी यहां पर कंसर्न है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस टैंक बैटल में रूस हार सकता है, क्योंकि जो T-14 अरमाटा है वही रूस के लिए गेम चेंज कर सकता था, क्योंकि जो बाकी के टैंक हैं वो सोवियत युग के हो चुके हैं, यानी 30-30, 40-40 साल पुराने टैंक हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी आउटडेटेड हो चुकी है। इसीलिए रूस के लिए बेहद जरूरी था T-14 अरमाटा, जो अभी मौजूद है ही नहीं। वहीं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि रूस ने 2019 में भारत को भी बेचने की कोशिश करी थी T-14 अरमाटा, कि हम अपने साथ साथ आपके लिए भी बनाएंगे, लेकिन भारत ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। आप समझ गए होंगे कि भारत ने इस पर क्यों रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि मैं इस पूरी टैंक बैटल को अब बहुत ही डीपली फॉलो कर रहा हूं, इस पर जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।